how important it is for an actor to keep their personal lives aligned with their professional lives. Like you said, if we need to maintain that quality, we need to keep our personal touch in our craft. But क्या उससे फटीग नहीं आ जाएगा काफ़ी टाइम बाद? What do you mean by personal touch? पर्सनल टच एज इन अगर हमें सैडनेस फील करनी है कैमरा पर या थिएटर स्टेज पर, हाँ। तो हमें अपना कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा कि आपको अपना ही कुछ लाना पड़ेगा। दैट्स वेयर अमेरिकन मेथड फेल्स। ओके, जो खास तौर से ली स्ट्रासबर्ग का जो मेथडोलॉजी है ना, इट वाज टू मच इनटू इमोशनल मेमोरी, कि अपने इमोशनल मेमोरी से ड्रॉ करो अपने काम को, राइट? सो स्टैनिस्लवस्की ने भी पहले वो इमोशनल मेमोरी जब उनको मिला तो उन्होंने कहा यूरेका, ये तो कमाल हो गया। लेकिन उसके बाद उसको उसकी लिमिटेशन समझ में आ गई, राइट? तो उन्होंने कहा कि जहाँ पर आपको ये वर्क करता है वहाँ पर उसको यूज़ करो, राइट? बट अगेन मैंने जो एक्टिंग की परिभाषा बताई थी उसमें इमेजिनेशन, राइट? जब आप इमेजिनेशन से उसको अप्रोच करेंगे तो आप कभी भी 100 साल तक एक्टिंग करते चले जाओ, वो कभी पुरानी नहीं होगी। देखो क्या होता है यार कि जो टैलेंट है ना, जो आपका एक्टिंग का टैलेंट है, अगर आप साइंस के थ्रू उसको देखें तो आपकी डीएनए में मेमोरी आपके फोर फादर्स की, राइट? और जो इंडियन स्पिरिचुअल सिस्टम है उसमें पुनर्जन्म है, राइट? तो हमारे उसमें संस्कारों में हमारे बहुत सारी जन्मों के एक्सपीरियंसेस बैठे हुए हैं पीछे, राइट? अगर साइंस के उससे जाएं तो आपके डीएनए में आपके पूर्वजों के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, और इस लाइफ के हमारे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। तो एक्टिंग में जैसे स्टैनिस्लवस्की ने कहा, टू गो टू योर सबकॉन्शियस माइंड थ्रू कॉन्शियस मीन्स। कॉन्शियस मीन्स के थ्रू, मतलब जो भी आपका दिमाग में, टैप योर सबकॉन्शियस टैलेंट। जैसे मैंने कहा ना, बेट आपको क्या लगाना है, वो एक मेथड है, वो एक सिस्टम है जिससे आपको वहाँ का अपने टैलेंट को एक्सेस करना होता है, राइट? सो इमोशनल मेमोरी और रिकॉलिंग इंसिडेंट फ्रॉम योर रियल लाइफ, दैट्स वन ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ द होल सिस्टम। पर सर वो स्विच फिर ऑन कैसे किया जाए जब हम स्टेज पर जाते हैं? क्योंकि हमें इमेजिनेशन के लिए भी इंस्पिरेशन तो रियल लाइफ से ही लेनी पड़ेगी। हाँ, तो उसमें आप रिहर्सल में आप देखिए ना क्या करना है आपको, आपके लिए कौन सी टेक्निक वर्क कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है। रिहर्सल में करना क्या होता है यार, रिहर्सल में अगर आपको लाइन्स याद करके और ब्लॉकिंग करनी है तो 4 दिन में हो जाती है। 2 दिन और ले लो, मंडे को शुरू करो, संडे को शो कर दो, राइट? लेकिन उसमें टाइम लगता है ना, 2 महीने 6 महीने, लोग 1-1 साल तक समय लेते हैं। उसमें करना क्या है आपको, उसमें यही तो करना है, एक्सप्लोर तो करना है प्ले को, राइट? तो वो मेरे ख्याल से जो आपका क्वेश्चन है वो वहाँ से आ रहा है। यू स्टिल हैव मतलब थोड़ा अंडरस्टैंडिंग जो है एक्टिंग का, यू आर यंग, आ जाएगी धीरे धीरे, वो लिमिटेड है थोड़ी सी जी। तो जिससे आपको ये लग रहा है कि सिर्फ अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से ही आप एक्टिंग कर सकते हैं। दैट्स वन ऑफ द एस्पेक्ट्स, राइट? इमेजिनेशन से आप कुछ भी कर सकते हैं, राइट? अगर आपको श्री राम का कैरेक्टर दिया जाए, आपको पता है कि कैसे थे वो, नहीं पता है आपको, आप अपनी इमेजिनेशन से ही करोगे ना उसको। अब इमेजिनेशन में अरुण गोविल के पास जाओगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, राइट? तो आपको अपनी इमेजिनेशन में राम क्या थे, वो रिसर्च, वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। वो धीरे धीरे वो कैरेक्टर आपके उसमें अलाइव होने लगेगा, टाइम लगेगा लेकिन अलाइव होगा फिर उसमें। वो आपके राम होंगे, राइट? अगर मैं करता हूँ तो मेरे होंगे, मैं अपनी पर्सनैलिटी तो मेरी आएगी ना उसमें। अब जब किसी एक्टर को लोग देखने जाते हैं, उस एक्टर को ही देखने जाते हैं, कोई कैरेक्टर को देखने नहीं जाता है। उस एक्टर में उस कैरेक्टर को देखने के लिए जाते हैं, राइट? ओके, हेलो सर, जैसे कि मतलब मुझे एक्टिंग का मतलब बहुत शौक है, तो आप मतलब क्या कुछ गाइडेंस देना चाहोगे हम सबको? हम में से कई सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो कि एक्टिंग करना चाहते हैं और इस चीज़ में करियर बनाना चाहते हैं, जैसे कि थिएटर हो गया, स्क्रिप्ट राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, एक्टिंग हो गया, एंड सिनेमेटोग्राफी, फोटोग्राफी, इन सब चीज़ों में करियर बनाना चाहते हैं। और मैं भी मतलब पर्सनली मास कॉम का स्टूडेंट हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ कि इस चीज़ में करियर बनाऊँ एक्टिंग में। तो आप हमें कुछ गाइडेंस देंगे, कुछ टिप्स देंगे कि जिसके थ्रू हम मतलब आगे अपने मतलब करियर को आगे बढ़ा सकें करियर को? देखो यार, मैंने शुरू में कहा था कि एक्टर कोई भी बन सकता है, राइट? जो उसके लिए ज़रूरत है वो है पैशन की और दृढ़ इच्छा शक्ति की, राइट? अगर आपके अंदर वो है तो उसके रास्ते आप ढूंढ लेंगे धीरे धीरे, राइट? क्राफ्ट तो आपको सीखना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा ना कि जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जैसे आप म्यूज़िक सारे गामा सीखते हैं या पेंटिंग के लिए आप जाते हैं तो धीरे धीरे आप उसके एक ग्रामर है, राइट? ऐसी एक्टिंग की ग्रामर आपको सीखनी पड़ेगी। और कुछ एक्टर्स होते हैं जो इंट्यूटिवली होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगेन सिनेमा का एग्जांपल आलिया भट्ट है, राइट? उनको कोई टेक्निक नहीं, कुछ नहीं, वो इंट्यूटिवली बहुत अच्छी एक्टिंग करती है, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं कर पाएंगी क्योंकि उसके बाद उसको नर्चर करने के लिए भी चाहिए होता है कुछ, राइट? तो अगर आप उसमें से हैं तो ठीक है, आप जाइए। देखिए, इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर लोग करोड़ों रुपये खर्च करते हैं फिल्म बनाने के लिए, और किसी को अपना नुकसान नहीं करना है, धंधा है ना, राइट? तो कोई रोल है तो उसमें वो उसी को लेंगे जो उसको बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता है उसमें, ठीक है? अब ठीक है, वो थोड़ा नेपोटिज्म, वो सारी चीज़ें होती हैं थोड़ा सा, लेकिन वो नेपोटिज्म तो कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए है ना,
राइट। लेकिन अब जब से OTT आया है तो किसको नेपोटिज्म यार, सबको अपना पैसा कमाना है, पैसा वसूल करना है, राइट। तो अगर आप सूट करते हैं उस कैरेक्टर को तो वो आपको ही लेगा, चाहे आप देहरादून में हैं, चाहे आप टिम्बकटू में बैठे हैं, चाहे बम्बई में, राइट। डायरेक्टर साहब यहाँ पर हैं, आप बताएंगे जब आप किसी को कास्ट करते हैं तो उसी को करेंगे ना जो बेस्ट सूटेड है उसमें। हाँ वही सर, जब हम स्क्रिप्ट लिखते हैं तो डायरेक्टर भी इतना बार इस स्क्रिप्ट को लिखता है कि उसे दिख जाता है कि मेरा कैरेक्टर कैसे दिखेगा। करेक्ट। और जब हम लोगों के पास जाते हैं तो फिर पता चल जाता है कि यही बेस्ट है, Right, फिजिकल। yeah. उसके बाद थोड़ा सा ये होता है कि अच्छा ये Adjustment. 30% है तो हाँ, 20% मैं निकाल दूंगा। बिल्कुल। अब ठीक है, आपने कोई एक फिल्म लिखी है, उसमें आपको लगता है शाहरुख खान आ गए उसमें, अब शाहरुख खान तो सूट नहीं करते हैं, फिर आप स्क्रिप्ट में थोड़ा सा चेंज करेंगे कि शाहरुख खान आ गए तो काम हो गया ना आपका काफ़ी कुछ, या जो भी स्टार है उस समय का, राइट। तो ये है कि आपको क्राफ्ट सीखना पड़ेगा, राइट। आप कहाँ सीखते हैं ये आपकी प्रॉब्लम है, किसी इंस्टीट्यूशन में सीखें, अपने आप सीखें, किसी थिएटर ग्रुप के साथ करें, अपने आप करें, ये आपको करना पड़ेगा। और जब से ये इंटरनेट ये सब कुछ आया है, इट हैज़ बिकम वेरी डेमोक्रेटिक, राइट। इससे अच्छा डेमोक्रेसी का एग्जांपल क्या हो सकता है कि आप यूट्यूब पे जाए, सबके लिए वो एक्सेस है यार, राइट। चाहे स्क्रीन राइटिंग में है, और अभी तो चैट GPT आ गया, उसका भी, विकीपीडिया का भी बड़ा बॉस, राइट। एवरीथिंग इज़ देयर, कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं आप गूगल करें वो आपके सामने नहीं आए। जब मैं एक्टिंग पे रिसर्च मैंने 90s में शुरू किया था तो मुझे ये पता लगाने में कि रशियन सिस्टम और अमेरिकन मेथड में क्या फ़र्क है, 3 साल इतनी छोटी सी चीज़ को पता करने में लगे। आज की डेट में इन सेकंड्स यू कैन गेट दैट इन्फॉर्मेशन। और आप किसी भी उसमें, आप एक्टिंग के अलावा जिस भी जो भी आपका सब्जेक्ट है जिसमें आप इंटरेस्टेड है, वो सब कुछ है, और आपको लोग मिलेंगे धीरे धीरे, वो रियल लाइफ में कोई ना कोई आपको मिल जाएगा। तो मैंने कहा एक्टिंग अगर आपने सीख भी ली, इच्छा शक्ति की बात वहाँ पर और हो जाती है। जब आप बम्बई में जाते हैं ना, आप कितने ही बड़े एक्टर हो, राइट, आपको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा ऑडिशन के लिए, और वो बहुत इंसल्टिंग होता है राइट। कितने ही बड़े एक्टर हो, दुनिया के कितने बड़े स्कूल से आप सीख के आए हैं, वो यशराज या वो जो भी, उनको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा ऑडिशन के लिए। और वो जो असिस्टेंट डायरेक्टर या कास्टिंग डायरेक्टर है ना, वो बेचारा भी कभी एक्टर बनने के लिए आया था बम्बई में, वो फ्रस्ट्रेटेड है वैसी, वो और मिसबिहेव करेगा आपके साथ, या अच्छा एक्टर बनेगा, राइट। तो अगर आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति है तो वहाँ टिकोगे, नहीं तो भाग के आ जाओगे। ईगो, आइडेंटिटी सबको प्रिय है ना, राइट। तो वहाँ पर और ज़्यादा ज़रूरत है उसकी जब आप एक्टर बनने के लिए जाते हैं। अब आप देखिए ना, कोई भी बड़ा स्टार है, कोई भी होगा अपने घर का, कोई भी गाली दे सकता है ना आज की डेट में, यूट्यूब पे वायरल भी हो जाता है। तो अब वो क्या करेगा बेचारा वहाँ बैठ के, राइट। तो उस ज़माने में हम लोग रह रहे हैं। तो अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो काम ज़रूर होगा आपका। थैंक यू वेरी मच सर। एक बार जोरदार तालियां दें सर के लिए।